The Great Indian Novel by Shashi Tharoor. Question number 9. The Great Indian Novel, 1989, is a political novel by Shashi Tharoor. He was born in London. His native place is Kerala. He had his education in Bombay, Calcutta and Delhi. He is a PhD degree holder. He has held high posts. He has written books like Show Business, Riot, Nehru, The Invention of India, Bookless in Baghdad. It is a pity how such a qualified man can call Gandhi गंगा जी. मतलब इतने क्वालिफाइड होकर ये आदमी कैसे गांधी जी को गंगा जी कहता है, ये समझ हमको नहीं आ रहा है. बहुतों को समझ नहीं आएगा. It is painful when the scholar Tharoor calls Gandhi's Salt March the Great Mango March. और इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी होकर थरूर साहब क्या करते हैं, गांधी जी के सॉल्ट मार्च को कहते हैं द ग्रेट मैंगो मार्च. द राइटर थरूर डज नॉट सी द करेज, सेक्रीफाइस एंड सफरिंग बिहाइंड द सॉल्ट मार्च. इस सॉल्ट मार्च में, नमक आंदोलन में कितना कष्ट जो है, कितना मार खाया तो अंग्रेजों के सिपाही सबसे, इसको ये थरूर साहब को दिखाई नहीं पड़ा है. इंग्लिशमैन, अमेरिकन एंड फ्रेंचमैन, रशियंस एंड जर्मन नो हाउ टू रिस्पेक्ट द नेशनल हीरो. यहाँ के अंग्रेज़ हैं, अमेरिकन है, रशियंस, फ्रेंच है, जर्मन, ये सब अपने नेशनल हीरो का आदर करना जानते हैं. हैव यू सीन एन इंग्लिशमैन राइट अ सैटायर ऑन क्वीन एलिजाबेथ और किंग आर्थर? क्या आप किसी अंग्रेज को देखें ये व्यंग कर अपनी रानी एलिजाबेथ को या किंग आर्थर को? हैव यू सीन एन अमेरिकन राइट सैटायर ऑन लिंकन? किसी अमेरिकन को देखे हैं क्या लिंकन को सैटायर लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ इन ऐसे मॉडर्न फिक्शन 1925 makes a difference between materialist writers and spiritual writers. वर्जीनिया वुल्फ बहुत अच्छा किताब लिखी है, ऐसे लिखी है. स्पिरिचुअल राइटर और मटेरियलिस्ट राइटर में अंतर वो दिखाती है. मटेरियलिस्ट राइटर्स आर दोज हु राइट फैट बुक्स फॉर मनी एंड पब्लिशर्स. मटेरियलिस्ट राइटर वो कहलाते हैं तो मोटी मोटी किताब लिखते हैं, क्या है, पैसा कमाने के लिए और पब्लिशर के लिए लिखते हैं. इज अ ग्रेट इंडियन नॉवल ऑफ 648 पेजेस कॉस्टिंग 744 रुपीज़. अ मटेरियलिस्ट बुक. ये किताब जो है द ग्रेट इंडियन नॉवल कितना है, 648 पेज का नॉनसेंस है, बकवास खाली है, और दाम रखा है उसका 744 रुपया. क्या ये किताब मटेरियलिस्ट किताब है? मतलब क्या पैसा कमाने के लिए किताब लिखी गई है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, किताब को समझ के आपको देना है इस क्वेश्चन. गांधी हिंद स्वराज इज अ स्पिरिचुअल बुक. और गांधी का हिंद स्वराज जो है ये आध्यात्मिक किताब है. द बुक कंटेन्स ओनली 62 पेजेस इन द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी. और इस हिंद स्वराज में सिर्फ 65 पेज है. ठीक है. द बुक शोज गांधीज लव फॉर इंडिया एंड द इंडियंस. इस किताब में गांधी का भारत के लिए प्रेम दिखाई पड़ता है, भारतीयों के लिए प्रेम दिखाई पड़ता है. वो क्या कहते हैं, इट बिहोव्स, उचित है, इट बिहोव्स, उचित है, एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट. कहता है ये उचित है क्या, हर भारतीय जो है पुरानी भारतीय सभ्यता से उस तरह लिपट जाए जैसे बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट जाए. ये है इंडिया, ये इंडिया के प्रति प्रेम है. तो ये है स्पिरिचुअल किताब. द ग्रेट इंडियन नॉवल हैज अ नोज इन द एयर एटीट्यूड. और इस किताब में तो लगता है लेखक बहुत महाघमंडी है. राइटर थिंक्स दैट ही इज़ बेटर देन ऑल द पर्सन्स दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस. राइटर को ये भ्रम हो गया है कि हम इंडिया में जितने भी महान लोग हैं उन सबसे हम ही महान हैं. शशि थरूर हैज़ लिव्ड अ कोजी लाइफ. ये बड़ा आराम से ज़िंदगी जी है, आराम से अमीरी का ज़िंदगी जी है. ये हैड ही स्पेंट अ सिंगल डे इन अ ब्रिटिश प्रिजन यू रियलाइज द सफरिंग एंड सेक्रीफाइस सम इंडियन लीडर्स हैव मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. यदि उस जो लेखक हमारे जो हैं यदि एक को दिन अंग्रेज़ के जेल में रहे रहते तो समझते कि कितना कष्ट से हमारे नेता भारत को स्वतंत्रता दिलाए हैं. गांधी जी 9 साल जेल में थे, बहुत साल जेल में, बताइए. मतलब उसको ये मजाक उड़ाते हैं. रामायण, द महाभारत, द कुरान एंड बाइबल्स आर रिलीजियस बुक्स. ये धार्मिक किताबें हैं. अ वाइज मैन नोज दैट दीज बुक्स आर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ सैटायर. ये होशियार आदमी समझता है कि इस सब किताब पर व्यंग नहीं होना चाहिए, जो धार्मिक किताब है. एन आर्टिस्ट और राइटर वायलेट दिस जुरिसडिक्शन डस टू एट हिज ओन पेरिल. जो राइटर इस पर व्यंग उड़ाता है वो अपने पर खतरा मोल लेता है. शशि थरूर सैटिराइजेस वेदास एंड कॉल्स इट. वेदा पर भी व्यंग करते हैं, जो धार्मिक किताब है. क्या कहते हैं उसको, रिगिड वेदा कहते हैं.
रिग्रेट शब्द आपत्तिजनक है। T.S. Eliot has used the expression bogus scholarship to describe his own notes to the wasteland. T.S. Eliot अपना नोट जो लिखे हैं वेस्टलैंड पे, उसको क्या कहते हैं कि हम बोगस स्कॉलरशिप हम लिख दिए। The same expression can be used to describe Shashi Tharoor's The Great Indian Novel. यही एक्सप्रेशन बोगस स्कॉलरशिप इस नावल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द नावल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ ब्यूटीफुल नॉनसेंस। उसको ये भी कहा जाता है एकदम सुंदर नॉनसेंस, बेकार की किताब है। To conclude, we hope that in future Shashi Tharoor will write books in which he has a better understanding of India and India. हम उसे आशा करते हैं कि भविष्य में जो किताब लिखेंगे तो भारत को और अच्छी तरह से समझेंगे, भारतवासियों को और अच्छी तरह से समझेंगे, और तब वो किताब लिखें। The great writers have the image of a saint, not joker. वो जो अच्छे महान जो लेखक होते हैं उनका इमेज क्या है? महात्मा का उनका इमेज होता है, जोकर का इमेज नहीं होता है। That's all. Thank you.